द सीड ऑफ द सैक्रेड फिग। सैक्रेड फिग को भारत में पीपल के पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा है। इसके बारे में मशहूर है कि इसे पनपने के लिए एक होस्ट प्लांट चाहिए होता है। किसी होस्ट प्लांट में ये पनपता है और जब इसकी जड़ें जो है वो उसकी डालियों से लेकर ज़मीन तक पहुंच जाती है, गहरी हो जाती है, तो इसके बाद ये अपने होस्ट प्लांट को जकड़ लेता है और आखिरकार उसके पूरे वजूद को ख़त्म कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। डायरेक्टर मोहम्मद रसूलोफ ने इसकी तुलना की है डिक्टेटोरियल रिजीम के साथ में। उन्होंने ये समझाया है कि डिक्टेटोरियल रिजीम को भी एक होस्ट की ज़रूरत होती है, यानी पब्लिक की ज़रूरत होती है अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, मजबूत करने के लिए। पब्लिक के दम पर ही कोई भी रिजीम जो है वो स्टेबल बनती है, और जब वो बन जाती है, स्टेबल हो जाती है, तब वो पब्लिक के लिए ही खतरा बन जाती है। ईरान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ के लगभग सभी फिल्मकार जो है वो हुकूमत के निशाने पर है। सभी वहाँ से फरार है। कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में बैठकर फिल्में बना रहा है, क्योंकि उनके मुल्क में उन्हें बिल्कुल भी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है। जो वो बोलना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उसकी बिल्कुल आज़ादी नहीं है। गवर्नमेंट का जो क्रिटिक वो करना चाहते हैं, उसकी उन्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। और शायद इसी रिस्ट्रिक्शन के वजह से वहाँ से बहुत मजबूत आवाज़ें भी आ रही है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में वहाँ बन रही है, क्योंकि जितना दबाया जाएगा उतने ही पुरजोर तरीके से वो चीज़ जो है वो बाहर आएगी, और ये हमें ईरान की फिल्मों में देखने मिल रहा है। ये फिल्म जो है द सीड ऑफ द सैक्रेड फिग, इसके बनने का सबब है ईरान में घटी एक घटना 16 सितंबर 2022 में, जब एक 22 साल की लड़की महसा आमिनी पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है। पहले तो इसे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि इसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया है, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हो जाती है। तो अब ये घटना जो है ईरान में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का सबब बनती है। पूरा मुल्क जो है इस रेवोल्यूशन के चपेट में आ जाता है। तो यही घटना जो है, यही हादसा जो है, ये इस फिल्म के पीछे की वजह है। ये फिल्म इस हादसे के बाद शुरू होती है, यानी कि इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है कि किस वजह से ये हादसा हुआ। कोई इस पर बनी हुई कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये हादसा हो जाता है, उसके बाद मुल्क में जो अफरा तफरी मच जाती है, उसके बाद ये फिल्म शुरू होती है। जो सेंट्रल कैरेक्टर है ईमान, वो एक इन्वेस्टिगेटर है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर है, और यहाँ पर उसे एक प्रमोशन मिलता है, उसे जज बना दिया जाता है। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये प्रमोशन उन्हें दिया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी डेथ सेंटेंसेस वो ईमान के पास लाए, ईमान उसे साइन करे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, और इस तरह गवर्नमेंट इस रेवोल्यूशन का, इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का पूरी तरह से खात्मा करे। और बदली में ईमान को मिलेगी अच्छी सैलरी, अच्छा घर, स्टेटस। तो न चाहते हुए भी ईमान ये सब कुछ करने लग जाता है। लेकिन घर में उसकी 2 टीनेजर बेटियां हैं जो कॉलेज जाती है, और महसा अमीनी के साथ वो हमदर्दी रखती है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उसे गलत मानती है, और गवर्नमेंट को वो लोग इसका जिम्मेदार मानती है। तो इनका जो फेमिनिस्ट व्यू है वो इनके जो पिता का व्यू है उसके साथ क्लैश करता है। आखिरकार जब इनको पता चलता है कि जो कुछ भी गलत इस मुल्क में हो रहा है उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल उनका बाप भी प्ले कर रहा है, तो उसके बाद जो फैमिली में टेंशन शुरू होता है और वो जो रूप लेता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही ये फिल्म का जो है वो क्रक्स है, और इस फिल्म का जो यूएसपी है वो है मोहम्मद रसूलोफ ने जो कुछ इमेजिन किया है, और फिर उस इमेजिनेशन को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, वो बस देखने से ताल्लुक़ रखता है। मुल्क में जो भी अफरा तफरी चल रही है, जो भी वायलेंस हो रहा है, उसे डायरेक्टर मोहम्मद रसूलोफ ने सोशल मीडिया के रियल लो रेजोल्यूशन वीडियोस के थ्रू ही दिखाया है। उसे बिल्कुल भी रिक्रिएट करने की कोशिश उन्होंने नहीं की है। डायरेक्टर ने इस फैमिली ड्रामा के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक ऑथोरिटेटिव फिगर, जब उसको ये लगता है कि उसकी थिंकिंग उसके माइंडसेट के बरखिलाफ एक नई थिंकिंग, एक नया माइंडसेट जो है वो जन्म ले रहा है, और वो उसकी थिंकिंग को हर्ट कर सकता है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को हर्ट कर सकता है, तो वो ऑथोरिटेटिव फिगर जो है एक डिक्टेटर में तब्दील हो जाता है, और वो अपनी थिंकिंग को बचाने के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है उन्हीं लोगों पर जो कि उसके अपने हैं।
उन्हीं लोगों पर जिसके की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। 22 साल की ईरानी लड़की महसा आमिनी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसके गवर्नमेंट की थी। लेकिन क्योंकि उसकी थिंकिंग गवर्नमेंट की थिंकिंग के बरखिलाफ थी, गवर्नमेंट ने उसको अपना सब्जेक्ट, अपना रियाया नहीं माना, उसको अपने लिए खतरा माना और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। यानी कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने उसी को ख़त्म कर दिया। यानी कि रियाया, पब्लिक, जिसके दम पर गवर्नमेंट स्टेबल बनती है, जब वो स्टेबल बन जाती है तो उसके बाद वो इसी पब्लिक को स्ट्रैंगल करती है, इन्हीं का दम घोटती है, इन्हीं के वजूद के लिए ख़तरा बन जाती है। तो यही सेक्रेट फिक का मेटाफर है। और ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। डायरेक्टर मोहम्मद रसूलोफ ने इसे बहुत खूबी से समझा है और बहुत ही नुआंस्ड और एक्सपर्ट वे में इसे आर्टिकुलेट करके हम सबके सामने रखा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, not only from the point of view of the topic that it's highlighting, but also from the point of view of poignant filmmaking and creative writing.